हर हर महादेव शिव नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए भगवान शिव के 7 छुपे रहस्य लेकर के आया हूँ, जिसे दुनिया के लोग आज तक नहीं जान पाए, नहीं जानते हैं। वो 7 रहस्य जो भगवान भूत भावन भोले बाबा के 7 रहस्य हैं, वो आज मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, प्रेम से और आनंद से इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा और अवश्य जान लीजिएगा प्रभु देवों के देव महादेव भोले बाबा की वो 7 अद्भुत छुपे हुए अनसुलझे रहस्य। तो चलिए जानते हैं। आदिनाथ भगवान शिव को शंकर महादेव भोलेनाथ और देवों के देव देवाधिदेव कहते हैं। तो आओ जानते हैं उनके बारे में अनसुलझे और छुपे हुए 7 अद्भुत रहस्य। क्या आपको पता है भगवान शिव के कितनी पत्नियां थीं? आप सभी शिव भक्त जानते हैं कि उनकी कितनी पत्नियां थीं। तो यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री यानी माता सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री माता पार्वती कहलाईं। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां हैं। और भोले बाबा के जो गले में मुंड हैं रहते हैं, मुंड धारण किए हुए हैं भोले बाबा, वो जितने मुंड हैं उतनी पत्नियां भोले बाबा की थीं। और वो माता पार्वती, माता सती, माता काली, माता चामुंडी, जितनी भी माताएं हैं, इनका जन्म कई बार हुआ था। कई बार जन्म लेने के बाद अंतिम जन्म, लास्ट जन्म था उनका माता पार्वती का, जो अब उनके साथ हैं। तो कई विवाह शिव बाबा त्रिकालदर्शी के हुए हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि भोले बाबा के कितने पुत्र हैं? क्या आपने कभी सुना है, देखा, समझा है? आपको जानकारी है कि भोले बाबा के कितने पुत्र हैं? चलिए अब जानते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। शुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयस्पा अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे, जिनके बारे में ज्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। और पुत्रियां 6 पुत्रियां थीं भोले बाबा की। पहली अशोक सुंदरी मैया, जो अशोक के वृक्ष के नीचे माता पार्वती ने उनको प्राप्त किया था अशोक के वृक्ष से, तभी उनका नाम अशोक सुंदरी माता पड़ा। और शिव जी की 5 कन्याएं और हैं, जया, विषहरा, शाम्भवी, गौतली और देव। ये 5 कन्याएं भोले बाबा को समुद्र में नहीं, भोले बाबा को वहां प्राप्त हुई थी जब मानसरोवर में वे स्नान कर रहे थे। वहीं ये 5 कन्याएं भोले बाबा से उत्पन्न हुई थी। तो भोले बाबा के पुत्रों के विषय में आपने जाना। अब जानते हैं शिव जी के शिष्य कितने हैं। क्या आप जानते हैं शिव जी ने किन किन को अपना शिष्य बनाया हुआ है? शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि भी माना गया है, सप्तऋषि भी कहा गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वरिष्ठ और वशिष्ठ
शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिव ही बुद्ध है? क्या आपको पता है मित्रों कि शिव ही बुद्ध थे? बौद्ध साहित्य में मर्मज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं। तलंकर, शंकर और मेघंकर, ये 3 नाम अति प्रचलित हैं, प्राचीन काल में बताया। क्या आप जानते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं? कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव को शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तस्वीर के रूप में दिखाया जाता है और कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शिव के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। चलिए मित्रों, क्या आप जानते हैं हर काल में शिव उपस्थित रहते हैं? भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। ये सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी, द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कलिकाल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव के मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। भगवान शिव ने मरुभूमि पर हर्षवर्धन को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। क्या आप जानते हैं वनवासी और आदिवासियों के देवता कौन हैं? वनवासी और आदिवासियों के देवता भी शिव हैं। भगवान शिव भगवान ही हैं। भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी 10 नामी शाक्य, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकु, लीश, पाशुपत, कापलिन, काल दमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से ही माने जाते हैं। तो चलिए मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की त्रिनेत्र यानी तीसरे नेत्र का उल्लेख, तीसरे नेत्र का वर्णन क्या है? तीसरे नेत्र को वैज्ञानिक दृष्टि से क्यों जोड़ा गया है? क्या आप जानते हैं मित्रों? आइए जानते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के विषय में जो वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ा गया है, तो उसका उल्लेख समझते हैं। जानते हैं कि तीसरा नेत्र भगवान शिव का क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ और ये किस प्रकार से कार्य करता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रभाव कैसा होता है। भगवान शंकर का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 आंखों वाला, क्योंकि एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी 3 आंखें हैं। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख होने का उल्लेख है। उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता।
जब वे तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है, फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पिनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेटाटोनिक हार्मोन्स कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन्स स्रावों से है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसको तीसरा आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसे पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता भी रखते हैं। यानी पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के संबंध से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र हैं। यदि यह पीनियल ग्लैंड लगभग आंख की तरह ही होता है। पीनियल ग्लैंड जीवधारियों में पूर्व में आंख के ही आकार का था। इसमें रोएदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शक द्रव्य भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एवं अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती हैं। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम का होता है। यह मेढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों के चमड़े के नीचे पाया जाता है। इस जीव जंतुओं में यह तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में यह ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथि की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से जल्दी परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जननांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य में बचपना भी बना रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं। चलिए मित्रों, आपने जाना तीसरे नेत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक रहस्य, जो कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते तो विज्ञान को तो मानते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि में इस तीसरे नेत्र का रहस्य, जो बाबा त्रिकालदर्शी शंभू कैलाशी के तीसरा नेत्र है। शिव जी का जो विशेष आपको बताएं त्रिशूल तिलक का रहस्य, भगवान शिव के साथ हमेशा 3 अंक का रहस्य जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं
कि उनके 3 नंबर रहस्य के बारे में परिचित नहीं हैं। त्रिपुरदाह। शिव के साथ जुड़े 3 अंक के बारे में समझने के लिए आपको शिव पुराण के त्रिपुर दाह की कहानी जाननी होगी, जिसके अनुसार 3 असुरों ने अजेय बनने की कोशिश में 3 उड़ने वाले नगर बनाए, जिसको त्रिपुर कहा गया। इन नगरों को अद्भुत कौशल के साथ निर्मित किया गया। तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिन्हें भेद पाना पूरी तरह से असंभव है। उन्हें नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था कि तीनों को एक ही बाण से तथा एक ही साथ भेदा जाए, तब एक साथ सीधे में हों। इसके उन्होंने अपने आविष्कार का खुश होकर असुर पगला गए और आतंक फैलाने लगे। तब देवता शिव की शरण में गए। शिव ने धरती को रथ बनाया, सूर्य को चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को उस पर रथ का पहिया, मंदार पर्वत को धनुष और काल के सर्प आदि शेष को प्रत्यंचा चढ़ाई। शिव विष्णु बाण बने, स्वयं विष्णु बाण बने। वे युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे, जब तक वह क्षण नहीं आ गया कि तीसरे पुर एक सीध में आ जाए। जैसे ही यह हुआ, शिव ने पलक झपकते ही बाण मारा। तीनों नगर तुरंत ही जलकर राख हो गए। फिर शिव ने उन पुरों की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। जब शिव ने इन पुरों को नष्ट कर दिया, तब विषयगत संसारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सूक्ष्म जगत, सामाजिक संसार और व्यापक संसार भी नष्ट हो गए। वे 3 वस्तुगत संसारों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। आकाश, जिसमें देवता रहते हैं, पृथ्वी जिसमें मनुष्य रहते हैं और पाताल जिसमें असुर रहते हैं। त्रिशूल, क्या आप जानते हैं मित्रों त्रिशूल के विषय में? शिव जी के साथ हमेशा त्रिशूल देखने को मिलता है। शिव जी का त्रिशूल उनकी एक पहचान है। शिव जी का त्रिशूल त्रिलोक दर्शाता है, जिसमें आकाश, धरती और पाताल आते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह तीन गुण हैं, जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। शिव के मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं मित्रों आपने देखी होंगी। शिव का त्रिपुंड सांसारिक लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें आत्मरक्षा, आत्म प्रसार और आत्मबोध आते हैं। व्यक्तिगत निर्माण उनकी रक्षा और उनका विकास है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र। शिव को क्या मित्रों जानते हैं? 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव को भक्त के द्वारा चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र पदार्थ के गुण को दर्शाता है। निष्क्रियता, उद्विग्नता और सामंजस्य आते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ है तम, रज और सत गुणों से है। बेलपत्र 3 शरीर को भी दर्शाता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आपको सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को शिव जी के अद्भुत रहस्यों के विषय में बताया और शिव जी के तीसरे नेत्र का भी परिचय दिया और वैज्ञानिक दृष्टि भी आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को समझाने का पूरा प्रयास किया। तो चलिए मित्रों माताओं बहनों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।